30, हाँ 33 है। 30 है 30। ठीक है 3030। देखिए 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10.2 का थर्ड क्वेश्चन यही है ना? यस सर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन इफ टैंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P। टैंजेंट देखिए, टैंजेंट क्या है? PA क्या हुआ? कौन सी स्लाइड का? 32 30 वाला ये नहीं करा रहे 10.2 कुछ। बेटा यही क्वेश्चन है ना 10.2 का थर्ड क्वेश्चन। 10 सेकंड करा भैया मुझे ये कराना है ना? हाँ तो ठीक है, देखिए इससे ऊपर वाला नहीं करा रहे। चलो ठीक है, ऊपर वाला करा देते। ओके, इससे ऊपर वाला देख लो, स्लाइड नंबर 30 पे। ये आपके पास पिक्चर है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टैंजेंट। यहाँ पे PA और PB दो टैंजेंट है, और क्यों है आपको पता है इस टैंजेंट क्यों कहेंगे? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया? P। सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से हमने दो टैंजेंट बनाए जो है PA और PB। ओके, point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। किसका? जो हम कॉग्नेंट जो बनाएंगे हम लोग। एक सेकंड, एक से रुक जाओ। Prove that an angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact. अब देखो यहाँ पे क्या है? P एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर सर्कल का। इससे हमने क्या किया है? दो टैंजेंट बनाए, एक PA और PB। हमेशा वहां देखो, ठीक है? अब यहां देखिएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब कि A और B है ना, उसको मिलाते हुए अगर सेंटर से हम मिला रहे हैं, सेंटर से मिलाते हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री हो रहा है। ये हमें प्रूव करना है। सेंटर से अगर हम OA और OB मिला रहे हैं तो ये दोनों क्या होगा? सप्लीमेंट्री होंगे। समझ में आई? अब क्वेश्चन देखिए। अ सर्कल विद सेंटर O दिखा, गिवन है। टैंजेंट PA और PB भी है, और हमने P पॉइंट भी ले लिया है। क्लियर है? हमें प्रूव करना है एंगल APB और अगर AOB ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ क्या है? सिंस PA टैंजेंट है तो OA टैंजेंट के ऊपर कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है? जो लाइन होती है वो हमेशा हॉरिजेंटल होती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। तो OA टैंजेंट PA पे मतलब कि क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन है, और OB नीचे वाले पे मतलब PB पे है। OA PA मिलकर टैंजेंट बना रहे हैं। बस बस बस। आगे देखिए, इन अ क्वाड्रिलेटरल OAPB, क्योंकि आपको पता नहीं ट्रायंगल नहीं है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें OAP एंगल APB आप लोग देखते रहना, OAP APB OBP और AOB, इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, ऑल फोर साइड्स का सम कितना होता है? 360 के बराबर। पुटिंग वैल्यू, तो OAP 90 है, APB पता नहीं, OBP 90 और AOB पता नहीं 360, तो 180 प्लस APB AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो दोनों का सम 180 हो गया, बात खत्म, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही वाला क्वेश्चन देखेंगे। इफ टैंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree,
मतलब एक दूसरे के साथ जो इनका झुकाव है दोनों का वो 80 डिग्री का है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल POA इक्वल है किसके, ये बताना है कि एंगल POA किसके इक्वल है। देखिए P बेटा तो वो लिखना भी पड़ेगा पेपर में, क्यों है। एंगल PA और PB टेंजेंट है सर्कल का, ये तो समझ में आ रहा है। टेंजेंट तुम्हें समझ में आया, इसको बाद में समझ, अभी ही समझा दो एक बार पहले, उसके बाद नहीं तो फिर दिक्कत होगा इसको। देखो सुनो, हमें फाइंड करना है POA कितना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, OA OB और OP को मिला देते हैं। OA OB और OP को मिला दिया हमने। सिंस PA इज ए टेंजेंट, PA अगर टेंजेंट है तो OA उस पे क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल होगा, हाँ, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। PA और OA मिलके टेंजेंट बना रहे हैं जो कि 90 डिग्री। बिल्कुल। अगर मान लीजिए एंगल OAP 90 डिग्री है, OAP 90 डिग्री है, तो नीचे वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बोथ, क्योंकि दोनों का ये दोनों बोथ रेडियस, OA और OB बोथ रेडियस है। PA और PB क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल एंड OP कॉमन, सो लगा देंगे एसएस कांग्रुएंसी रूल, और CPCT के हिसाब से एंगल OPA और OPB दोनों बराबर होगा। यस सर। तो एंगल OPA कितना हो जाएगा, हाफ एंगल APB, 40। हाँ, तो हाफ इंटू 80 40 डिग्री। तो इन ट्रायंगल OPA, अब एंगल सम पर पट्टी लगाते हैं ट्रायंगल का, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का, POA OPA और OAP, इन सबों का सम 180 डिग्री, तो 40 90 दिया हुआ है। एंगल POA कितना आ गया, 50 डिग्री, बात खत्म। हमें एक ही ट्रायंगल का फाइंड आउट कर रहा था ना, कर लिया। ये एग्जांपल 3 करा है आप लोग को, मैंने कौन सा करा है, अच्छा ठीक, हाँ क्वेश्चन है, ठीक ठीक। चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। जय श्री राम। PQ दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, हो जाता है, पुराने दिन याद आ गए। PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter, ठीक है। PQ देख रहे हैं ना, ये जो पूरा लंबा लाइन है ये इसका कॉर्ड है, और इसकी रेडियस कितनी है, OP जो है वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द टेंजेंट एट P एंड Q, मतलब कि बेटा TP और TQ दो टेंजेंट है, ये दे रखा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो TP की लेंथ आपको बताना, TP की लेंथ बताना। ज्वाइन OT, हमने बेटा OT को मिला दिया, सेंटर से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जी कंस्ट्रक्शन। फ्रॉम थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, कि एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है टेंजेंट का जितना लेंथ होगा दो बराबर होता है, तो TP TQ के बराबर होगा, ये क्लियर है। जितना TP होगा उतना ही TQ। ये पहले समझा रखा है, कैसे बोली तुम। तो क्वेश्चन के अंदर आया हुआ तो होगा ही ना, वो नहीं आया, ठीक है ओके। अगला बार जो इसका भी सॉल्यूशन भेजेंगे ना, उसमें 2 थ्योरम भी है, 2 थ्योरम, वो भी नोट्स में उसमें सर मेंशन होगा, ठीक है। आपको भेज देंगे, आज ही भेज देंगे वो। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मार्क करके लाना, मंडे को सबसे पहले वही करेंगे, ताकि मंडे को कोई ये नहीं बोले कि अब सर्कल में कुछ बाकी है, ठीक है। और अगर वो हो जाता है तो आप कहना हफ्ते में। अभी हम लोग को, अच्छा SST में क्या हुआ है, SST में सिलेबस खत्म है हमारा या बाकी बहुत ज्यादा है? अच्छा ठीक है, तो 2 दिन SST, 2 दिन साइंस, 2 दिन मैथ लेके चलेंगे भाई, ठीक है। इंग्लिश का तो सर 1-2 दिन में रिपीट दो। एक सेकंड रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, रुक जा बेटे, आगे ही बढ़ रहे हैं।
चलिए इसको खत्म करते हैं, बीच में कुछ मत डिस्टर्बेंस करिएगा, 22 मिनट है, खत्म करना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये पिक्चर देख ही रहे, इसमें क्या है, ओटी को हमने मिला दिया जो कि डॉट लाइन है। लेट ओटी इंटरसेक्ट पी क्यू एंड आर, पी क्यू को पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करे, ये भी दिख रहा है आपको। फ्रॉम थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टैगनेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब कि जितना पीटी होगा उतना ही पी क्यू, दो टैगनेंट है। इन ट्रायंगल टी पी क्यू, ये बाहर वाला जो ट्रायंगल निकला हुआ है, इसमें टीपी टी क्यू के बराबर है, टू साइड्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल टीपी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स बराबर है जिस ट्रायंगल, यहां देख रहे हो, दो साइड जिस ट्रायंगल में बराबर होंगे वो आइसोसेलेस है, ठीक है। हियर ओटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू, देखो ओटी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ना टीपीक्यू को, इस ट्रायंगल को ये लाइन बाइसेक्ट रही, बराबर बराबर काट रही है। सो एंगल बाइसेक्ट एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम, एंगल बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम। इसका मतलब ओटी, फिर इस पे ओटी देखेंगे हम लोग, जो ओटी है दो बार रिपीट हो गया क्या ये, नहीं ठीक, ओटी परपेंडिकुलर है पीक्यू के परपेंडिकुलर है ना ओटी, तो पी आर और आर क्यू, मतलब कि पी आर और आर क्यू दोनों बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पी आर क्यू ओटी पे, एक सेकेंड, ओटी जो लाइन हमारी है पीक्यू पे परपेंडिकुलर नहीं है क्या? समझ में आया ना, ठीक है। सो पी आर, जो पी आर की अगर हम बात करें तो हाफ होगा किसका, पी आर क्यू आर के बराबर है और बराबर है हाफ बाई पी क्यू, तो 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर ये ऐसे आया है क्योंकि जो पी क्यू था वो टी क्यू के इक्वल था, इस वजह से। हाँ अरे रुको, ए हाँ ना रुको, मैं बताना, देखो पी आर क्यू आर के बराबर है, जो पी आर है हमारा क्यू आर के बराबर है, ये तो समझ में आ ही रहा है। और क्यू आर किसके बराबर है, हाफ बाई पी क्यू, पूरे पी क्यू के हाफ के बराबर होगा ना, तो पी से क्यू की डिस्टेंस कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का हाफ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, बात खत्म, इसमें क्या करना है। पी से क्यू का पूरा डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो पी आर को देखो या आर क्यू को देखो, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है आया। ये पूरा का पूरा पी से क्यू तक का जो लंबाई है, पूरा लंबा डंडा है 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसका हाफ अगर करेंगे तो क्या होगा 4, पी से क्यू तक कितना होगा, पी क्यू मतलब ये आ गया। इन राइट ट्रायंगल ओ आर पी, अगर हम बात करें ओ आर पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक 90 डब्बा बना 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, वहां तुम कल पिक्चर देखना, ओपी स्क्वायर पी आर स्क्वायर ओ आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देखो, 25 प्लस 16 ओ आर स्क्वायर, 16 उधर लेके जाएंगे माइनस 9 ओ आर स्क्वायर 9, 9 को अगर स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लिए, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बात खत्म। लेट टीपी इक्वल टू एक्स, टीपी अगर हम मान लो एक्स मानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, टीपी स्क्वायर पी आर स्क्वायर बट प्लस आर टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस आर टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिंस टीपी इज अ टैगनेंट, हम देखेंगे यहाँ पे टीपी हमारा टैगनेंट है ना, टीपी इज अ टैगनेंट, ओपी उस पे परपेंडिकुलर है टीपी पे, सो एंगल ओपीटी कितना होगा 90 डिग्री, ओ पी टी ये 90 डिग्री होगा। अब ओटी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीटी, देखो ओ पी टी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माने ओटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओटी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ओटी में क्या आ जाता है, ओ से अगर टी तक देखेंगे तो ओ आर और
RT दोनों आएगा ना, उसका स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 3 प्लस RT का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 3 दे रखा है ना हमारा, तो निकाला ना हमने। OR कहाँ है हमारा? OR ये वाला OR दे रखा है ना 3 सेंटीमीटर, पहले से गिवन है वो, दिखा देते हैं। OR हमारा 3 है ना। हाँ निकाला तो था ऊपर, दिखाते हैं, रूट में निकाला है ना हमने OR। भगवान जी, तो 3 स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, ये स्क्वायर से पूरा ब्रैकेट कट गया, हट गया, प्लस 2, ठीक है, इंटू 3 RT इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो 9 प्लस RT स्क्वायर प्लस 6R। अच्छा ये 2 इंटू 3 RT कहाँ से है? वो इक्वेशन था ना हमारा भाई, कहाँ गया? अभी फर्स्ट इक्वेशन कौन सा निकाले हैं हम लोग? x का स्क्वायर रिजल्ट में 16 प्लस RT स्क्वायर था ना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जहां होगा वहां ये डाल देंगे हम, इसलिए डाला। तो 9 प्लस RT स्क्वायर प्लस 6RT इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस RT स्क्वायर, तो यहाँ जहाँ x स्क्वायर था 16 प्लस RT स्क्वायर किया। मैं तो मुंह थक गया बोलते बोलते, तो देख ले बेटे। देखते हैं, अगर मेथड 2 छोटा होगा तो बताते हैं। RT इक्वल टू 16/3 हो गया, तो हमें RT भी मिल गया, OR पता चल गया 3, RT पता चल गया 16/3। देखो बेटा स्लाइड नंबर उस पे आ जाएंगे 37 पे आप लोग, ठीक है। एक बार इसको भाई को समझ में आया तो आप लोग भी सर नहीं है। OR प्लस RT स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो OR कितना निकाला? 3, RT स्क्वायर RT स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब 3 प्लस RT का होल स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर प्लस RT का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये ब्रैकेट हट गया। हाँ अब ये 2 ब्रैकेट में 3 RT कहां से? एक सेकेंड, एक सेकंड। अच्छा अच्छा 3, एक सेकंड रुको, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा ना? आगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ठीक, 2a हो गया 3 और b हो गया 2a। तो RT हमारा 16/3 आ गया था। उसके बाद हमारा जो x का वैल्यू है TP इक्वल टू x इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, TP निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन देखो आप लोग जरा पहले, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस RT स्क्वायर था, तो x स्क्वायर इक्वल टू हमने ये वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर 16 256 और ये 9 आ जाएगा। इसका हमने है ना एलसीएम ले लिया, समझ रहे ना, 1 9 नीचे आ गया, 6 into 9 और 256 बन जाए 256, 9 बन जाए 9, 256 नीचे आ गया, तो 144 प्लस 256/9 x स्क्वायर इक्वल टू 400/9, x इक्वल टू अंडर रूट 400/9, 400 को हम 20 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 20/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो दोनों का स्क्वायर इसमें आ जाएगा, और रूट हटाने के लिए सीधे ब्रैकेट ये हट गया, रूट 20/3। या तो बेटा मेथड 2 भगवान जी से पूछिए। मेथड 2 तो और भी लंबा है। अरे तो आधी स्लाइड तो ऐसे भी मेथड में मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, और 2 थ्योरम है इसके, ठीक है ना। आप इंग्लिश से बिल्कुल मत घबराइए, ज्यादा आसान इंग्लिश में, हिंदी में क्या इसमें दिख रहा है। हम लोग के तरफ के स्टूडेंट है ना, बस हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा बस दब जाते हैं, ये तो मैथमेटिक्स में जो तो हम लोग की तरफ दिमाग चलता है, इस बात पे टॉपिक पढ़ना। देखिए 10.2 का 12 क्वेश्चन, अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such
मतलब कि 4 सेंटीमीटर कैसे लेकर के घेरा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बाहरी घेरा। तो 4 सेंटीमीटर का लेंगे बेटा, तभी तो सर्कमस्क्राइब मतलब उसका माप हो गया वो रेडियस की। अब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. BD और DC को segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D. D कहाँ है भैया? हाँ, तो CD और BD 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। दिख रहा है क्या? अब देखो गिवन क्या है, शुरू से देखते हैं। अ सर्कल विद सेंटर O, OD रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, OD। ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब द सर्कल A, क्या है ABC। ABC जो ये पूरा एक हमने ट्रायंगल बनाया है, मतलब इस पूरे सर्कल को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। BD 8 है और CD 6। BD नहीं BD। टू फाइंड AB एंड AC, हमें क्या करना है भैया, अब AB और AC फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। OA OC OB। OA मतलब इस सेंटर से सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तीनों ट्रायंगल के, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है AC AB इंटरसेक्ट सर्कल एट E F रेस्पेक्टिवली। पॉइंट E पे, ठीक है रुक तो जाओ यार, कहाँ गया E, कहाँ मर गया E। AC पॉइंट E पे इसको कांटेक्ट में है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F है। चलिए अब देखो, हम थ्योरम 10.2 लगाए, लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो मतलब AC बराबर होगा AB के, होगा ना बराबर। तो CE बराबर CD, CE बराबर होगा CD के, CD कहां मर गया CD के, ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर है। BF बराबर होगा BD के, BF बराबर होगा BD के 8 सेंटीमीटर। AE बराबर होगा AF के, जो कि X है, हमने नहीं पता, तो AE और AF दोनों बराबर है। अब इसको फाइंड आउट कर, समझ में आ जाना चाहिए बस। नाउ आवर 3 साइड्स आर CB बराबर CD प्लस DB बराबर 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। CB कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। AC X प्लस 6 सेंटीमीटर। AC की अगर बात करें तो यहाँ 6 नीचे है, ऊपर X, तो X प्लस 6 और ये X प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। X प्लस 8 X प्लस 6 और 14 से। अब देखो क्या करेंगे, वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, एरिया ऑफ ट्रायंगल। AC बराबर क्या है A, AC A हमने AC को मान लिया, AB हमने B को मान लिया और BC हमने C मान लिया, वहां पे पुट कर देंगे इसको, सिमो रखते हैं ABC अपॉन 2, S इक्वल टू क्या होगा ABC अपॉन 2, तो ABC अपॉन 2 2x प्लस 28 अपॉन 2 2 का, ये जो ऊपर ये x प्लस 6 सेंटीमीटर x प्लस 8 सेंटीमीटर, तो बेटा हमने x प्लस 6 तो आया है ना, B मतलब AC कितना है x प्लस 6 है, तो A मान लिया, AB कितना x प्लस 8 B मान लिया, और BC हमारा तो दिया ही 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 x प्लस 6 x प्लस 8 14 अपॉन 2, तुम्हें समझ में आ रहा है 80 पक्का ना। देखना 20x अपॉन 28 अपॉन 2, तो इसको क्या करेंगे 2 यहां रख दिए, कॉमन ले लेते हैं 2 को, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया x प्लस 14, ये वाला x प्लस 6 x प्लस 8 प्लस 14, ये रुक तो जाओ बेटे, x प्लस x क्या हो गया 2x, 8 और 6 14 हो गया, और ये 14 है तो 28, ठीक है ना। 2x अपॉन प्लस 28 अपॉन क्या कहते हैं 2, यहां पर 2 बाहर, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, x में का 2 बाहर कर लिया तो x रह गया, और 14 2 जा 28 होता है तो 14 रह दिया, फैक्टराइज कर दिया है, x प्लस 14 आएगा, 2 से 2 कट गया,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी था, पुटिंग वैल्यू एस ये आ गया हमारा जो x प्लस 14 था, तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s। अब देखिए ये हमने ब्रैकेट हटाया है, फिर इसी को सॉल्व करना है। x प्लस 14 इंटू, अब देखो इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो x से x गया, 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8। अब ये उसके बाद क्या है, x प्लस x से x गया, 14 में से 8 गया, बचा 6, या 14 से 14 चला गया, 14 माइनस 14 0, केवल x बच गया। तो x प्लस 14 इंटू 8 6 48, 48 इंटू x, x प्लस 14 इज इक्वल टू 14 48x, x इंटू 48 इंटू x प्लस 14 इंटू 48 इंटू x, मतलब x और 14 को बेटा हमने 48x जो है ना दोनों में रखा और x इधर ले लिया, 14 इधर ले लिया, तो 48x स्क्वायर 672x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस 172x। तो जो एन ओई तू देख लिया था गया। 12 बजे से चिल्ला रहे आदमी नहीं मरेगा। अरे पहले बहुत थर्ड फोर्थ तो बहुत खून पी जाता है। आप लोग का वैसे भी जो मैथ होगा ना वो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे ही होगा। देख ले बेटा। ये क्वेश्चन कर लिया तुमने कंप्लीट, समझ में आई? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका AOC का इतना आ गया, AOB का इतना आ गया और BOC का इतना आ गया। कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए, बच्चा पागल हो जाएगा कर करके, क्या करके कर कर। अभी तो स्टैटिक्स कर। अच्छा छोड़ाऊं, काय छोड़ाएंगे भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब कि तीनों को प्लस करेंगे तो ये रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकला है मतलब ये तीनों को प्लस किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको भी होल स्क्वायर कर दिया, इसको भी होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हटेंगे तो 4x स्क्वायर 56 स्क्वायर, सब पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। 2 इंटू 4x इंटू 56, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को। रेडियस निकालने के लिए झंझट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देख बेटा, खूब बढ़िया चमक। पिछले बार वाले सर्कल से तो ठीक ही है, छोटा है बस इसीलिए। यही अगर 4x साइज रहता ना तो बहुत बंदा हो जाता। सर्कल कराया, अच्छा सर्कल पूरा मैंने सारा सिलेबस कराया, आप ही नहीं कर सकते। एक सेकेंड भैया, मैंने सर्कल पिछली बार नहीं कराया था आप लोग को? कराया था। चल नेपाली की दुकान में बेटे भाई अपना तू नहीं सच में कराया था। सर्कल का मैंने पूरा MCQ क्वेश्चन भी सारे भेजे थे, डिस्कस भी किया। कैसे करे, वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को, ग्रुप पे वीडियो इसकी। तेरे फोन नहीं दे रहे, रुक जा अब रोक इसे। कराया था अगर